अगर गाइज आप लोगों ने बीएसएफ ट्रेडमैन का फॉर्म भर रखा, सीआईएसएफ का फॉर्म भर रखा है, तो गाइज आप लोगों के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि गाइज 15 प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। गाइज आपको डेली 8 बजे प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप यहां से प्रैक्टिस सेट लगा के आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो। जैसा कि गाइज आप लोगों को पता है, बीएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ में मैथ, रीजनिंग, हिंदी और यहाँ पर जीके 25-25 नंबर की आने वाली है। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए करवाने वाले क्वेश्चन हैं गाइज, हिंदी के क्वेश्चन करवाएंगे गाइज। डेली प्रैक्टिस सेट में आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद जीके के क्वेश्चन लेके आएंगे। डेली आपको 8 बजे रात को जो है ये सेट आपको मिल जाएगा। तो इसमें गाइज हिंदी के क्वेश्चन 25 करवाने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो लाएंगे उसमें जो है जीके के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। तो गाइज इसमें पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो आपको स्त्रीलिंग इसमें बताना है कौन सा है। तो गाइज अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर केस लिखा हुआ, केस जो ये पुल्लिंग में आता है, कान भी गाइज पुल्लिंग में आता है, और कोकिल, कोकिल गाइज ये भी पुल्लिंग में आता है। यहाँ पर जो कोयल हो जाएगा ये स्त्रीलिंग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज दूसरा, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं। जो गाइज व्यक्तियों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज, ना तो इसको दल बोलते, ना ही झुंड बोलते हैं गाइज, ना ही समुदाय बोलते हैं। तो व्यक्तियों के समूह को गाइज भीड़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से अनेक शब्दों के बदले बदले एक शब्द लिखें। तो यहाँ पर गाइज है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वर्ड आपको बताना है जो मृत्यु के समीप हो। तो मृत्यु के समीप हो उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर गाइज सही आंसर हो जाएगा डी, मरणांसन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 है। 29 में कहा जा रहा है कि दुर्बोध शब्द का सही अर्थ क्या है। तो दुर्बोध शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बोध का, जिसे सरलता से ना जाना जा सके। तो गाइज ये वर्ड आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 30 है गाइज, पीपल पात सरस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर गाइज अलंकार आपको बताना है, क्योंकि गाइज अलंकार अगर आपने सही पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो गाइज जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, विशेष विशेषण हो, तो वहाँ पर क्या उपमा अलंकार होता है। तो गाइज पीपल पात सरस मंडोला। तो गाइज यहाँ पर जो है उपमा जो है अलंकार हो जाएगा इसमें, पीपल पात सरस मंडोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो गाइस तद्भव क्या होते हैं। तद्भव जो अशुद्ध होते हैं, जो मतलब निर्मित नए होते हैं, ये संस्कृत से डायरेक्ट नहीं लिए गए हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं वो शुद्ध होते हैं, जो कि गाइस डायरेक्ट ही संस्कृत से जैसे कि तैसे ही लिए गए। तो गाइस यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, त्वरित ये भी संस्कृत का वर्ड है, ये तत्सम है, दुग्ध भी, और यहाँ पर चक्र भी। तो गाइज यहाँ पर सही आंसर इसका दही हो जाएगा, दही जो है तद्भव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछा जा रहा है कि पुनर्लेखन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग आपको बताना है गाइज। उपसर्ग यहाँ पर देखें, अगर ध्यान से देखेंगे गाइज, तो यहाँ पर इसका उपसर्ग जो हो जाएगा गाइज पुनर, जो कि हो जाएगा गाइज रा हो जाएगा जो हलंत वाला। तो यहाँ पर इसका जो उपसर्ग इसमें होगा, उपसर्ग गाइज जो है शब्द के पहले लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के बाद में जो लगते हैं गाइज तो उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है पुनर इसका हो जाएगा उपसर्ग। 33 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय गाइज जो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट में लगा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सही, जो कि सार प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अशुद्ध वर्तनी, तो गाइज अगर चंद्रमा ध्यान से देखें, चंद्रमा सही लिखा है, घोषणा भी सही लिखा है, और यहाँ पर गज मुक्ता भी सही लिखा। तो यहाँ पर इसका ये आंसर जो सही हो जाएगा, ये जो है अशुद्ध है, खयाती गलत लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं। तो महेंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर पर्यायवाची गाइज आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पर इंद्र और महेंद्र, देवेंद्र और सुरेश, ये पर्यायवाची जो इंद्र की होती हैं, राजा जो है इसकी पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर गाइज 36 है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इति शब्द का
येती शब्द का पर्यायवाची, तो यहाँ पर येती शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। तो गाइज अगर ध्यान से इन्हें देखें तो ये तीनों ऑप्शन कट रहे हैं और यहाँ पर जो इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा जो कि इत का समाप्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें गाइज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर का विलोम शब्द। तो गाइज विलोम शब्द आपको बताना है। तो ऊसर का जो मतलब ऊसर जो होती है ज़मीन बेकार पड़ी होती है, उस पर भूमि नहीं होती, उसे ऊसर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपजाऊ। विलोम शब्द एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठाकुर शब्द का अनेकार्थक शब्द है। तो गाइज अनेकार्थक शब्द भी आते हैं, अगर आपने पढ़े होंगे तो आप यहाँ पर सही कर पाओगे। तो ठाकुर का यहाँ पर गाइज क्षत्रिय भी होता है, मालिक भी, दो तो वर्ड प्रचलित हैं। यहाँ पर देवता भी इसका होता है। इसका रूप जो नहीं होता है, ये वर्ड जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप। क्वेश्चन नंबर गाइज जो है 39, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। तो गाइज संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत से पहले प्राकृतिक थी, प्राकृतिक से पहले पाली थी। क्वेश्चन नंबर गाइज 41 है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर गाइज ध्यान से देखेंगे तो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। गाइज इनमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यथार्थोन्मुख। इसका सही आंसर हो जाएगा यथार्थोन्मुख, इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 में आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो संधि विच्छेद इसमें बताना कौन कौन से सही है। अगर गाइज यहाँ पर देखें ध्यान से, नदीस, नदीस, तो गाइज यहाँ पर भी ये सही है। महिष, महेंद्र, तो ये भी गाइज सही है संधि जो कि विच्छेद। वधु उत्सव, ये भी सही है। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। गाइज आपको बताना चौकोर शब्द में कौन सा समास है। चौकोर शब्द में गाइज, तो यहाँ पर गाइज अगर ध्यान से देखें चौकोर वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है, जो कि जिस वर्ड में जो संख्यावाचक शब्द पहले प्रयोग होता है उसमें द्विगु समास होता है गाइज, द्विगु समास। और जो द्वंद्व समास जब होता है जब दोनों पद प्रधान होते हैं। तो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि द्विगु समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गाइज 43 है, इसमें आपको बताना ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ गाइज ये तो बिल्कुल नहीं, दोनों हो सकते हैं, इसे काट दो। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा गाइज खोखला, यानी कि कुछ ना होना, खोखला। क्वेश्चन नंबर 44 है, रिक्त स्थान पूर्ति करना है आपको। वर्षा होगी तो फसल डेज कैसी होगी। तो गाइज नष्ट होगी क्या, ये भी नहीं होगा, नहीं होगी ये भी नहीं। तो कहाँ गाइज होगी यहाँ पर अच्छी होगी। अगर वर्षा होगी तो गाइज ओबियसली जो है फसल अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 45, यहाँ पर दोबारा अलंकार पूछा गया है। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार गाइज आपको बताना है। अगर आपने अलंकार पढ़े होंगे तो गाइज इनका कहीं दूर दूर तक संबंध इसमें नहीं आ रहा है। तो गाइज इसका एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और जो है उसका अर्थ अलग हो, मतलब वर्ड शब्द का जो है अर्थ अलग अलग निकले, तो यहाँ पर गाइज कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा, जो कि राइट आंसर इसका होगा। तो गाइज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर गाइज 46 है, इसमें आपको बताना है इसमें क्या है। ज्ञान का मार्ग डेड डेश, जो कि ब्लैंक है वर्ड वाक्य है। तो यहाँ पर क्या होगा इसके लिए, ज्ञान का मार्ग सबके लिए एक ही है। तो गाइज यहाँ पर सही आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गाइज 47 है, उज्ज्वल शब्द का जो कि शुद्ध रूप बताना। गाइज शुद्ध वर्तनी आ गई। उज्ज्वल और कवित्री गाइज इनका काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे याद रखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डबल, यहाँ पर जा बनता है उज्ज्वल में, तो इसका सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइज, समानार्थी व्यक्तियों के जमाव को कहते हैं। समानार्थी जो व्यक्तियों के जमाव को क्या कहते हैं गाइस। समानार्थी जो व्यक्ति होते हैं उनके जमाव को गाइस सम्मेलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर गाइज 49 है, 49 में आपको सर्वोदय का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका गाइज हो जाएगा सर्व धन उदय। तो गाइज इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्वोदय में गाइज यहाँ पर दीर्घ संधि होगी, अगर संधि भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। गाइज बताना है क्वेश्चन नंबर गाइज 50 में आत्मनिर्भर
किस समाज का उदाहरण है? तो आत्मनिर्भर। तो गाइज अगर आपने समास अगर पढ़े होंगे तो गाइज बहुब्रीहि जो होता है तीसरे के लिए यूज होता है। कर्मधारय में जो है विशेष विशेषण होना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर गाइज अव्यय भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। तो ये तीनों कट गए। तो यहाँ पर गाइज ऑप्शन जो बन रहा है इसका बी सही बन रहा है, जो कि गाइज तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर सही। तो गाइज आज की वीडियो में जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन हमने हिंदी के डिस्कस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों का शेयर भी करें। गाइज हमारे चैनल पर एजुकेशनल टेक्निकल आपको वीडियो मिलते रहेंगे गाइज। और नेक्स्ट आपके लिए लाने वाले हैं सेट, जो कि लाएंगे जीके का। उसके बाद जो है हिंदी का डेली आपको 8 बजे ये जो है प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।